Hello everyone, this is Vandana and I welcome you all in my YouTube channel. सबसे पहले I would like to thanks you all for giving me so much love in my videos. तो जैसे मतलब यूट्यूब ने मुझे बहुत कुछ दिया है, नेट की जर्नी में मुझे बहुत हेल्प करी है इसने। जेआरएफ की जर्नी हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी हो। तो मैं आज आप लोगों की जो जितनी क्वेरी थी, जैसे मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर में जो सिलेक्शन हुआ है, तो आप लोगों ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे कि आपने मेंस की जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से करी थी। तो आज मैं मेंस को डिकोड करने जा रही हूँ कि मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो कैसी थी, और मैं और जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जैसे अगर आप केवीएस का टायर 2 देने जा रहे हो सब्जेक्टिव, या फिर ईएमआरएस का देने जा रहे हो, या फिर आप यूपी जीडीसी का जो दोगे मेंस असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, तो ये स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं आपको उसमें हेल्प कर सकती है। ठीक है, देखो, सबसे पहले ना किसी भी एग्ज़ाम को तैयार करने के लिए आपको उसका सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं एचपीएससी एपी की बात करूँ तो हमारा जो सिलेबस था वो पूरा नेट के सिलेबस से मैच करता हुआ था। ठीक है, जो नेट का सिलेबस था ज्योग्राफी का, वही सब्जेक्ट, वही सेम टू सेम सिलेबस उनका भी था। ठीक है, ज़्यादा चेंजेस नहीं थे। अब देखो, मैंने तैयार करने का तरीका ये रखा था कि जैसे मान लो हमारी यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक दिया है। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो, मैं ये चीज़ स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करोगे आगे, जिसका पेपर मई में है, तो आप ये मान के रखो कि आप प्रीलिम्स को थोड़ा डेप्थ में पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फैक्ट फैक्ट देख लो। जैसे मैंने कहा, अगर मुझे प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़नी है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ने के लिए मैं सिर्फ ये नहीं पढ़ूंगी कि उसको डिलीवर किसने किया, या फिर उस वो कितनी प्लेट्स हैं टोटल, है ना, ये सब मतलब फैक्ट तो हम पढ़ेंगे जो हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं। साथ ही साथ हम डायग्राम्स भी प्रैक्टिस करेंगे कि जो प्लेट्स होती हैं जब वो कोइंसिडेंस करती हैं या फिर डाइवर्जेंट करती हैं, जो बाउंड्री प्लेट मार्जिनस होती है, तो उनका जो पूरा सिस्टमेटिक डायग्राम है, जो हमारा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है उस पर बनने वाली प्लेट्स का जो डायग्राम है, तो हमें जब प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, क्योंकि हमें पता है कि प्रीलिम्स की तैयारी तभी सक्सेसफुल मानी जाएगी जब हमारा मेंस थोड़ा बहुत प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैंने मेंस का कैसे तैयार किया। सबसे पहले मेंस की जो मेरी यूनिट्स तो मुझे दी गई थी, तो मैंने सारी यूनिट्स के, जैसे अगर मैं कहूँ हमारे में जियोमॉर्फोलॉजी से लेके ज्योग्राफी ऑफ इंडिया तक 10 यूनिट्स लगातार दी गई हैं, तो कोई भी मैं एक यूनिट उठा लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, चलो जियोमॉर्फोलॉजी ले लेती हूँ। उसमें लिखा है फोल्ड या फॉल्ट, कोई भी वर्ड मुझे दिया है फोल्ड, तो मैं उसके बारे में डेफिनेशन एक मेरे पास होनी चाहिए, जो मैं या तो मैं किसी बुक से देखूं या फिर मैं थोड़ा सर्च करूं उसको, तो एक अच्छी डेफिनेशन उसकी। और साथ में देखो, ज्योग्राफी बिना डायग्राम बिना मैप्स के इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो फिर उससे बनने वाले कि कितने टाइप्स के फोल्ड हैं, फिर इन फोल्ड के बनते कैसे हैं, है ना। अब देखो, इसके अलावा एक चीज़ आप और कर सकते हो कि जो आप डेफिनेशन, जो आप एग्जाम्पल, जो आप डायग्राम तैयार कर रहे हो ना, उन सब के एग्जाम्पल्स भी तैयार करते जाओ कि इंडिया में ऐसे कोई फॉल्ट हैं। ठीक है, वर्ल्ड में, वर्ल्ड लेवल पर ऐसे कौन कौन से फॉल्ट्स हैं। तो आपको करना क्या है, जो मैंने किया, आपको सारे सिलेबस, जो आपका पूरा सिलेबस है, उसकी हर एक पॉइंट को प्रिपेयर करना है। मतलब ये समझिए कि हर एक पॉइंट को 150 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखो, जब आप ये करोगे ना, तो आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तो आपको उसका इंट्रो और कंक्लूजन बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अगर मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि हमारे मेंस में 15 क्वेश्चंस आए थे और हर क्वेश्चन के लिए हमें 4 पेजेस दिए गए थे। अब ये बताओ, क्या किसी इंसान के लिए पॉसिबल है वो 4 पेज सिर्फ कॉन्टेंट ही कॉन्टेंट लिखना? एक तो पॉसिबल भी नहीं है, और दूसरा बहुत रेडिकुलस भी हो जाता है। भाई, अगर मैं एज अ टीचर किसी की कॉपी चेक करूँगी, पूरा लिखा ही लिखा है, तो बहुत एक बोरिंगनेस आ जाती है ना। तो अगर उस बच्चे ने उस चीज़ को फ्लो चार्ट के रूप में प्रेजेंट किया है, ये डायग्राम्स के रूप में प्रेजेंट किया है, या मैप वगैरह कुछ ऐसा बनाया है, तो वो चीज़ क्या बहुत ही अट्रैक्टिव दिखती है ना, चेक करने में भी अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें आपको साइकोलॉजिकली आनी ही चाहिए कि अगर आप एज ए एग्जामिनर, अगर आप वहाँ होते, तो आप अपनी कॉपी कैसे इन्हेंस करते, क्योंकि आपको सबसे कुछ ना कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा गेन करने हैं, तभी आप सिलेक्शन लिस्ट में आ पाओगे। ठीक है, फिर हाँ, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है, इतना अगर आप डेली सिलेबस को आप एक एक करके तैयार करते जाते हो, उसके अलावा देखो, आप पढ़ाई तो करते ही हो। मेरी भी प्रिपरेशन ऐसा नहीं है कि पूरी कंप्लीट हो जाती है तब इंसान पेपर देने जाता है, कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें इस कमी को, हमें ये नहीं करना है कि जब हम परफेक्ट हो जाएंगे, जब हम एकदम ही सीख जाएंगे, एकदम ही हमें सब कुछ आ जाएगा, तब हम टेस्ट देंगे। नहीं, आपको मॉक्स देने चाहिए। मॉक्स कैसे दे सकते हो आप जो एनसीईआरटीज़ होती
होती है ना 11th-12th की, उनके पीछे क्वेश्चंस दिए रहते हैं। अगर जियोमॉर्फोलॉजी की बात करूँ उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए। तो आप क्या करो, मान लो आज आपने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा, तो आप बुक निकालो और उसके पीछे के जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसको खुद से आंसर करने की कोशिश करो। एक तो आप ये कर सकते हो। दूसरा आप ये कर सकते हो, देखो आज की डेट में एआई का जो बच्चा इस्तेमाल नहीं कर रहा है ना, तो बहुत ही पीछे जा रहा है। तो आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो, उसको बोलो कि हेलो, ऐसा अच्छे से बात करो, उससे बढ़िया बात करता है वो भी, ठीक है। तो उससे बोलो कि मेरा जियोमॉर्फोलॉजी टॉपिक है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे इस पर कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करके दो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस वो आपको फ्रेम करके देगी, ठीक है। ये दे गई भी, और साथ ही साथ आपको उसके आंसर्स भी मिलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कोई आपको फ्रेम करना नहीं आ रहा, तो वो इंट्रो कंक्लूजन भी अच्छे से शो करती है, ठीक है। तो आपको चैट जीपीटी का इन सब चीज़ों का इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि कभी भी टाइम, जो हमारा कहते हैं ना, टाइम कभी भी आता नहीं है परफेक्ट, तो आपको प्रॉपरली उसकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, बहुत लोगों ने पूछा कि आपने कोई मॉक दिए थे या नहीं दिए थे। तो देखिए, जब हरियाणा में मेंस होने वाला था ना, तो हमारा पहला मेंस 17 अगस्त को होने वाला था, लेकिन कुछ केसेस की वजह से हमारा मेंस पोस्टपोन्ड होके 13 सितंबर में हुआ। तो जब 17 अगस्त तक जो मेरी तैयारी थी ना, मैं नहीं मानती हूँ कि वो तैयारी इतनी अच्छी होगी जिससे मैं आज जो मेरे मार्क्स आए हैं वो जस्टिफाई हो पाए। लेकिन 17 अगस्त के बाद मैंने मैं आपको उन चैनल का नाम बताऊंगी सर का, तो उनकी हेल्प से मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिला। और उनके पढ़ाने के तरीके से, मतलब जो जिस तरीके से इंट्रोडक्शन फ्रेम करा उन्होंने, जिस तरीके से उन्होंने हमें डायग्राम्स बताए, जिस तरीके से उन्होंने हमें कंक्लूजन बताया, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी। तो हमारे एक सर हैं जो रिकॉग्निशन आईएएस में पढ़ाते हैं, मतलब उनका ही चैनल है वो, यूट्यूब में आप सर्च कर लीजिएगा रिकॉग्निशन आईएएस। तो वो बेसिकली सिविल सर्विसेज वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उन्होंने एचपीएससी के लिए भी मॉक्स निकाले थे। हालांकि उनका पूरा मॉक जो था वो यूट्यूब में फ्री था। वो उन्होंने मतलब लिखने के लिए उन्होंने एक बैच छोटा सा बनाया था, लेकिन वो पूरा कंटेंट उन्होंने फ्री में यूट्यूब में दिया था। तो मेरे को बिल्कुल मतलब लिटरली मैंने एक भी रुपये अपना उसमें नहीं लगाया, क्योंकि सर ने इतना प्योर कंटेंट दिया हम लोगों को, इतने अच्छे से क्वेश्चंस कराए, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये कर सकते हैं कि आप ऐसा कोई देखिए टीचर जो आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करा रहा हो आपके मॉक्स, और हमने उनको मॉक्स भी दिए, उन्होंने रिव्यू भी बताया डेली बेसिस पे, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हैं उनको, अगर आपको ठीक लगे। ये प्रमोशन नहीं है, एक मैं जेन्युइनली उनको मतलब बहुत ही इंस्पायर हुई उनसे, क्योंकि उन्होंने मतलब लास्ट मैं 20 डेज़ में जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो बहुत ही ज़्यादा रिफाइन हुई। और साथ ही साथ उन्होंने हमने समझाया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम, इंपॉर्टेंस ऑफ मैप कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ज्योग्राफी के आंसर लिखने के लिए। क्योंकि आप एज अ जोग्राफर अगर कोई आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसमें यूनिकनेस कहाँ से लाओगे आप, तो यूनिकनेस लाने का यही एक तरीका होता है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने, अब मेरा मीडियम बहुत लोग पूछ रहे थे, तो मेरा बेसिकली मीडियम इंग्लिश है। हालांकि मेरे बहुत सारे साथ के दोस्त हैं उनका हिंदी मीडियम भी है, आप कहेंगे तो मैं उनके साथ भी एक वीडियो बनाऊंगी। आपको जो डाउट हो, हालांकि मीडियम से देखो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है आपके कंटेंट से, आपने कितना लिखा। अब ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने कहा 4 पेज हैं एक आंसर के लिए, आपको 4 ही 4 भरने हैं, नहीं। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आप 3 में भी ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। बस ये है कि आप उसको, हर क्वेश्चन को कितना यूनिक बना सकते हो और लोगों से। आपको ये पढ़ते समय ये स्ट्रैटेजी रखनी है कि मुझे और बच्चों से कैसे ज़्यादा नंबर लेकर आने हैं, ठीक है। क्योंकि देखो कंपटीशन है, तो आपको अच्छा तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेंस प्रिपरेशन। बाकी मेरे जो सर हैं विजय सर, उनकी भी बहुत सपोर्ट मिला, उन्होंने भी प्रॉपर गाइडेंस मुझे किया। और भी मेरे जो कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं उनका भी बहुत सपोर्ट रहा, उन्होंने भी मुझे बताया कि आप जो पुराने ऑप्शनल के जो पेपर्स आते हैं उनको भी प्रैक्टिस करके, तो कुछ कुछ मैंने वो भी लगाए। हालांकि वो इतने मुझे हेल्पफुल नहीं हुए, पर मतलब क्योंकि क्वेश्चंस देखो एचपीएससी में या फिर किसी भी आप जो भी टायर 2 जिसका एग्ज़ाम प्रिपेयर करने जा रहे हो, चाहे केवीएस हो, ईएमआरएस हो, यूपीजीडीसी हो, सबका लेवल एकदम सेम होता है। बस फ़र्क कहाँ आता है, फ़र्क वहाँ आता है कि आप उस चीज़ को, जो आपने कंटेंट बनाया है, उस चीज़ को 3 घंटे के अंदर कैसे डिलीवर कर पाते हो। क्योंकि बहुत लोगों से मैंने सुना है तो वो कह रहे हैं कि हमारे क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये चीज़ हो पाएगी। क्वेश्चंस नॉर्मल रहते हैं, बस अपनी स्ट्रैटेजीज़ को रखिए साथ साथ में, और किसी परफेक्ट टाइम का वेट मत करिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई टाइम परफेक्ट नहीं होता है, कोई इवेंट परफेक्ट नहीं होता है, आपको खुद वो परफेक्ट बनाना पड़ता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। और भी आपके कोई डाउट्स हो या फिर कोई क्वेरी हो जिस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो आप मुझे वो टॉपिक ज़रूर सजेस्ट करिएगा। थैंक यू सो मच।